हेलो बच्चों, क्या आपको साइंस डिफिकल्ट जाता है या इकोसिस्टम चैप्टर समझने में दिक्कतें आ रही है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18, इकोसिस्टम्स. Look at here students, ecosystem is very important chapter and also the interesting chapter. यानी कि इम्पोर्टेंट भी है और दूसरा इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको इसके आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे जो वीडियो अच्छे से देखने हैं, ठीक है। चल लेट्स सी। अभी यहाँ पे बोला है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये आई होप सो अपने 7th स्टैंडर्ड में भी सुना होगा। तो इकोसिस्टम, अभी यहाँ पे देखो बच्चों, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो एक्सप्लेन करते करते आपको क्वेश्चन किस लेवल तक आएगा ये भी मैं आपको बताते जाऊंगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट कि व्हाट इज द इकोसिस्टम। अभी यहाँ पे चैप्टर का ही नाम दिया है, पर ये इकोसिस्टम है क्या ये पहले हमें समझना इंपॉर्टेंट है। सो इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम यानी अ सिस्टम फॉर्म बाय इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, यानी ऐसे सिस्टम कि जिसमें इंटरेक्शन होता है बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स का। लुक एट हियर, अ system formed by interaction between biotic factors and abiotic factors. Abiotic factors. This is the ecosystem. Now look at here. अभी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप में आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। अभी यहाँ पे ऐसे सिस्टम की जो इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? बायोटिक फैक्टर्स और दूसरे अबायोटिक फैक्टर्स, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। अभी यहाँ पे याद रखना है, हमारे अर्थ पे बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स ये दोनों ही, इसके अलावा यहाँ पे तीसरा कोई फैक्टर्स नहीं है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कुछ कहना है, पर मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाती हूँ। पर यहाँ पे टीचर्स आप बोल रहे हैं यहाँ पे बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स, पर ये क्या है? व्हाट इज द बायोटिक फैक्टर्स एंड व्हाट इज द अबायोटिक फैक्टर्स, ये पहले यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ लुक एट हियर। अभी यहाँ पे मैं आपको चार्ट के हिसाब से बताती हूँ। पहले यहाँ पे लिख लो, यानी एक वाला पार्ट कि बायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड अबायोटिक फैक्टर्स यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा मैं चार्ट के हिसाब से आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो आगे आपको चार्ट दिया है मे भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे पूछा जाता है। अभी देखो और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये हो गई हमारी इकोसिस्टम, ठीक है। ये इकोसिस्टम हमारी कैसे बनती है? 2 पार्ट से बनती है। कौन से 2 पार्ट्स? फर्स्ट वन इज अबायोटिक फैक्टर्स and the second one is a biotic factors. यहां तक क्लियर हो गया। अभी अबायोटिक यानी कि हमने क्या बोला है? नॉन लिविंग। बायोटिक यानी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख के दिया है। अभी यहाँ पे इसके फैक्टर होते, अभी एक आपको धीरे धीरे बताती हूँ। अभी अबायोटिक तो क्लियर हो गया। अबायोटिक यानी क्या है? नॉन लिविंग, यानी इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है? लिविंग और नॉन लिविंग, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अब इसके थोड़े से फैक्टर्स देखते हैं, सब टॉपिक देखते हैं, इससे थोड़ा और आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। अभी अबायोटिक फैक्टर्स में 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज अ फिजिकल एंड द सेकेंड वन इज अ केमिकल पार्ट आते हैं। अभी फिजिकल यानी कौन से आते हैं? इसमें एयर है, सॉइल है, हमारे वाटर है, ये सब क्या यहाँ पे? दीज आर द फिजिकल कंटेंट। ये सब क्या है? फिजिकल कंटेंट है। अभी केमिकल में ले जाए तो केमिकल में 2 पार्ट होते हैं। कौन से 2 पार्ट होते हैं? फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक और सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक। अभी ये दोनों में यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या क्या है ये? ऑर्गेनिक माने यहाँ पे जो जिसे हम बोलते हैं लिपिड्स होते हैं, हमारे प्रोटीन्स होते हैं,
प्रोटीन्स, ये सब कहाँ आते हैं? ऑर्गेनिक में आते हैं, केमिकल बट ऑर्गेनिक में आते हैं। और दूसरे यहाँ पे इनऑर्गेनिक, माने यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरे यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन है, या XYZ, ये सब कहाँ आते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल में आते हैं। ये सब हो गए अबायोटिक फैक्टर्स। तो इतने हैं क्या? नहीं, ऐसे बहुत है, पर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। ये सब अबायोटिक फैक्टर्स है। ये किसको इंटरेक्ट करते हैं? हमारे लिविंग थिंग्स को रिएक्ट करते हैं। अभी अबायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला है, इनका भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अभी अबायोटिक में दो पार्ट आते हैं। कौन से बच्चों? यहाँ पे बायोटिक में आते हैं ऑटोट्रोपिक एंड द सेकेंड वन इज द हेटेरोट्रोपिक। डू यू नो स्टूडेंट? ऑटोट्रोपिक यानी यस, जो खुद से खाना बनाते हैं, खुद से यानी हाथों से, क्या नहीं, यानी क्या है? दे मेक्स देयर ओन फूड्स, इनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। तो हम खुद से नहीं बनाते क्या? नहीं बच्चों, हम रॉ मटेरियल लाते हैं और इससे हम खाना बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट ऐसे क्या रॉ मटेरियल लाते हैं? नहीं, ये खुद से यहाँ पे यानी कि सनराइज कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म और इससे ये खाना बनाते हैं। और हम क्या करते हैं? प्लांट का इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल लेके बनाते हैं, यानी वी आर ऑल द हेटेरोट्रोपिक्स। क्लियर बच्चों? यहाँ पे तो ऑटोट्रोपिक्स में कौन आता है? तो ऑटोट्रोपिक्स में यहाँ पे सिर्फ ओनली वन इज प्लांट्स आते हैं। अब हेटेरोट्रोपिक्स में और दो पार्ट आते हैं। कौन से यहाँ पे? सो फर्स्ट वन इज अ एनिमल एंड द सेकेंड वन इज अ माइक्रोब्स। अभी यहाँ पे माइक्रोब्स के बारे में हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था। माइक्रोब्स यानी कि जैसे अलगी है, बैक्टीरिया है, ये सब माइक्रोब्स है कि नहीं? हाँ, यस। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोब्स ही आ गया। अभी एनिमल में यहाँ पे आगे तो बताने वाली, पर यहाँ पे इन शॉर्ट में बता देती हूँ। एनिमल में तीन टाइप आते हैं। कौन से देखो। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी यानी फर्स्ट लेवल। सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी सेकेंड लेवल। एंड द थर्ड वन इज अ टेरिटेरियल, टेरिटेरियल यानी कि हम इसे बोल सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स। नाउ लुक एट हियर। अभी मैं डिटेल में क्यों लिखा है बच्चों? आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा कि ये सभी कंसेप्ट आपको 9th-10th में है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे बायोटिक को इंटरेक्शन करता है, इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। यहाँ तक क्लियर हो गया। पर इसके अंदर कौन से फैक्टर आते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं। जैसे देखो कि अभी यहाँ पे प्लांट की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं। जैसे एनिमल में प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी, ये थोड़ा डिटेल में आगे मैं बताती हूँ। जैसे कि हम किसके ऊपर डिपेंड है? यहाँ पे एयर, सॉइल, वाटर, ये सब के ऊपर डिपेंड है। जैसे प्रोटीन वगैरह ये सब हमारे लगता है कि नहीं? यस। दूसरा यहाँ पे कि ये एयर, सॉइल, वाटर कहाँ से आता है, ये भी आगे बताने वाले, यानी कि ये पूरा साइकिल यहाँ पे फॉर्म होता है। इन शॉर्ट में बताते हुए, जैसे कि प्लांट है, प्लांट को खाने वाले हम हैं, हमको यहाँ पे खाने वाले दूसरे एनिमल्स। या जब हम मरते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? मरने के बाद डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने के बाद कुछ कंटेंट यहाँ पे क्या सॉइल में मिक्स होता है, यानी कुछ मिनरल्स फॉर्म होते हैं, जिसके बाद सॉइल फॉर्म होती है और ये पूरा यहाँ पे फिर से प्लांट के पास जाता है। हाँ, तो ये सब यानी क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इन शॉर्टली ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा यहाँ पे स्पीड में बताए, आगे टॉपिक है वहां पे थोड़ा और डिटेल में बताने वाले। यहाँ तक ये क्लियर हो गया बच्चों? बायोटिक अबायोटिक ये अच्छे से ध्यान में रखना है। लर्न करना है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है किसके अंदर क्या आता है और यहाँ पे क्या क्या दिया है, दैट्स इट। ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट स्ट्रक्चर देखना है हमें, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बायोटिक अबायोटिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अभी यहाँ पे देखो, हाँ जैसे देखो यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, ये वाला काम आने वाला है इसलिए मैंने रखा है इसको। स्ट्रक्चर ऑफ लिखा है यहाँ पे, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। एक बार टॉपिक भी देख लेते, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। यस, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखना है। तो फर्स्ट हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, एक दूसरे के ऊपर ये कनेक्टेड है।
तो फर्स्ट वही यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स अ डिफरेंट, या द नीड्स रिक्वायर्ड डिफरेंट, ऐसे बोल सकते हैं कि डिफरेंस अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन सबको यहाँ पे सेमी लेवल में अबायोटिक फैक्टर्स चाहिए क्या? नहीं। देखो अभी यहाँ पे लिख के बताती हूँ। द लिविंग ऑर्गेनिज्म needs different types of abiotic factors. For example, अभी यहाँ पे गए, a living organism needs different types of abiotic factors, यानी कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि some microbes, ऐसे लिखते हैं some microbes, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ऑक्सीजन लगता है। कुछ ऐसे होते हैं कि ऑक्सीजन लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एरोबिक बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एरोबिक बोलते हैं, एरोबिक। एंड some does not सम, कौन से सम? बट यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट, ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा थोड़ा लिख के जाते हैं। हाँ देखो, सम माइक्रोब्स, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? सम माइक्रोब्स डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होते हैं। और दूसरा यहाँ पे कि सम माइक्रोब्स डज नॉट डिपेंड ऑन, या does not depend on oxygen. ओके, यानी इसे क्या बोलते हैं हम? एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। आई होप सो आपने सुना होगा। यानी कि इन शॉर्टली मुझे यही बोलना है, कुछ ऐसे यहाँ पे लिविंग थिंग है, जैसे हमें ऑक्सीजन मिला या नहीं मिला तो हम यहाँ पे जिंदा रह सकते क्या? नहीं। तो वैसे कुछ यहाँ पे है कि विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकते हैं, और कुछ ऐसे कि ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, जैसे कि जो ऑक्सीजन के साथ रहते इन्हें एरोबिक बोलते, हम भी यहाँ पे एरोबिक है। पर कुछ ऐसे विदाउट ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे मम्मी कुछ ग्रेन्स वगैरह यहाँ पे स्टोर करके रखती डब्बे में, 2-3 महीने के बाद अगर डब्बा ओपन किया तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? माइक्रोब्स निकल के आते हैं। तो वहां पे कोई ऑक्सीजन जा रहा है क्या? नहीं। फिर भी यहाँ पे क्या है? रिप्रोडक्शन कर रहे। तो ऐसे वाले, यानी इन शॉर्टली मुझे यही बोलना है कि सबको यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर्स चाहिए, पर सभी इस्तेमाल यानी सेम लेवल में चाहिए क्या? नहीं, अलग अलग इनकी यहाँ पे क्या है? यस, वैसे डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड में, अभी यहाँ पे जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे यहाँ पे क्या दूसरा पार्ट कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो हमें दिया है कि द लिविंग दे हैव, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द डिफरेंट कैपेसिटी या द डिफरेंट वैरायटी। तो इनकी जो कैपेसिटी है, the living organism, yeah, they have the different capacity, okay, to adopt the abiotic factors. अभी यहाँ पे सबकी कैपेसिटी सेम है क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे हूँ, यानी ह्यूमन है और चींटी है, दोनों ऑक्सीजन के बिना रह सकते क्या? नहीं। अभी यहाँ पे मैं जितना ब्रीथिंग करे उतना ये चींटी करेगी क्या? नहीं। यानी कि दोनों को भी यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, पर कैपेसिटी सेम है क्या? नहीं। यानी उन्हें वही बोला है कि दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट कैपेसिटी टू अडॉप्ट द अबायोटिक फैक्टर्स। यस, लुक एट हियर, दे हैव different capacity to adopt a biotic factors. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन एंड, यहाँ पे लिया मैंने एंड, दोनों के यहाँ पे रेस्पिरेशन वाला, दे हैव द डिफरेंट कैपेसिटी टू अडॉप्ट अबायोटिक फैक्टर, यानी सभी को अबायोटिक
अबायोटिक फैक्टर चाहिए, पर सभी यहाँ पे एक ही लेवल में ले सकते हैं क्या? नहीं। तो ये भी बात हमें यहाँ पे जानना जरूरी है। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी आपको आगे मैं बताने वाली हूँ। ये दो पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गए। देखो अभी आगे वाला, ये यहाँ पे मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि ये हमें क्या है आगे लगने वाला है, जो मुझे एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे ये दो यहाँ पे क्लियर हो गए स्ट्रक्चर। अभी देखो आगे, तो आगे उन्हें और क्या बताया था कि जैसे कि ये स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का, तो उन्हें और एक बताया था कि बायोटिक फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन अबायोटिक फैक्टर्स एंड आल्सो द वाइस वर्सा, यानी कि बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्टेड है। लुक एट हियर, द थर्ड पॉइंट इज abiotic factors abiotic factors abiotic factors are affected on biotic factors, okay, and vice versa. वाइस वर्सा माने कि जैसे कि अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टेड है, वैसे यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स भी किसको अफेक्टेड है, अबायोटिक को यहाँ पे अफेक्टेड दिया है। अभी यहाँ पे कैसे, तो मैं थोड़ा सा साइकिल के हिसाब से आपको बताती हूँ। देखो अभी यहाँ पे मान लो कि ये प्लांट दिए है, ये यहाँ पे क्या दिया है, ये प्लांट दिया है, ये क्या है, दिस इज द बायोटिक। अभी यहाँ पे क्लियर हो गया। और ड्रॉपिंग, ये खुद का खाना खुद बना रहा है, किसकी, यहाँ पे सन की रेस से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इसको खाने वाले क्या है, पहले कुछ ऐसे एनिमल्स है कि जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, यानी कि फ्रूट्स है, लीव्स है, ये खाते हैं, यानी कि जिसे हम क्या बोलेंगे, लुक एट हियर, प्राइमरी यानी कि जो क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ओके, हर्बीवोरस बोलते हैं। अभी ये जो आगे इनको खाने वाले, अभी कुछ ऐसे एनिमल्स है कि जो क्या करते हैं यहाँ पे जो पत्ते वगैरह खाते हैं उनको खाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये रैबिट है, रैबिट क्या खाता है यहाँ पे, यस वेजिटेबल्स खाता है। रैबिट को खाने वाला क्या है, आगे स्नेक लेते हैं, या यहाँ पे डॉग लेते हैं, वाइल्ड डॉग है, ये उनको खाते हैं कि नहीं। तो ये क्या आगे यहाँ पे सेकेंडरी, लुक एट इट, सेकेंडरी, यानी किसके ऊपर डिपेंड, ये हर्बीवर्स को, ईट, यहाँ पे लिखते हैं ईट हर्बीवर्स, ये हर्बीवर्स को खाते हैं। क्लियर ये बच्चों, यहाँ पे ऐसे एरो देती हूँ। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स या जंगली एनिमल्स होते हैं, जैसे कि शेर है या दूसरे यहाँ पे लायन, टाइगर्स ये है, तो ये क्या करते हैं, दूसरे ये वाइल्ड एनिमल्स को भी खाते हैं, लाइक वाइल्ड डॉग है या दूसरे और कुछ है, उनको भी खाते हैं कि नहीं, यस। तो ऐसे यहाँ पे क्या वाइल्ड एनिमल, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, टेरियर एनिमल्स, यानी जिसे हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, इनको भी खाते हैं और इनको भी खाते हैं। क्लियर है बच्चों। अभी यहाँ पे क्या है, ह्यूमन की बात करते हैं, अभी डिकम्पोजर वगैरह सब आएगा, पर अभी यहाँ पे वाइल्ड एनिमल। अभी यहाँ पे क्या है, आगे जब ये मरते हैं, आफ्टर डेथ, मरने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन आएगा, माइक्रोब्स आएंगे। कौन आने वाला है यहाँ पे, माइक्रोब्स यानी क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर। और थोड़ा डिटेल में बताते हैं बच्चों, माइक्रोब्स जो डिकम्पोज कर, अभी देखो डिटेल में बताती हूँ। ये जो हमारे यहाँ पे 9 में डिटेल में दिया है, 8 में फर्स्ट लेवल में थोड़ा सा दिया है, पर फिर भी बताती हूँ। अभी यहाँ पे प्लांट होता है, प्लांट को खाने वाले कुछ एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, इनको खाने वाले कुछ दूसरे एनिमल्स होते हैं। यानी इन शॉर्टली मुझे यही बोलना है कि हर एक जो एनिमल है ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यानी अगर ये एनिमल ने इसको नहीं खाया तो खुद जिंदा नहीं रहेगा, या एनिमल ने इसको नहीं खाया तो ये जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे यहाँ पे हमारा पूरा इकोसिस्टम चलता है, ऐसे यहाँ पे बैलेंस होता है। तो इसको खाने वाला ये होता है, जैसे कि यहाँ पे हम बोलते हैं हर्बीवरस, देन यहाँ पे डिकम्पोजर होते हैं, कार्निवर्स होता है, ये इनको कार्निवर्स बोलते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे ओमनिवर्स होते हैं, ये डिटेल में है। यहाँ तक देखो, ये मरने के बाद माइक्रोब्स। अभी यहाँ पे ना क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाई माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ये भी मैं क्वेश्चन आपको आगे क्लियर करती हूँ। आगे देखो यहाँ पे कि माइक्रोब्स क्या करते हैं, दे आर अ डिकम्पोजर। यानी क्या, देखो जैसे देखो हमें रास्ते से जा रहे हैं और वहां पे कहीं अभी गंदी से स्मेल आ रही है, हम क्या बोले, अरे कहीं कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, ऐसे हम देखते हैं। और वहां पे बहुत सारी मक्खियां होती है, कीटे वगैरह होते हैं, राइट। अभी यहाँ पे क्या होता है, 2 दिन के बाद यहाँ पे जाओ से या 8 दिन के बाद वहां से जाओ तो स्मेल आनी यहाँ पे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर क्या करते हैं, उस बॉडी को डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से जो गंदगी होती है, ये गंदगी साफ करने का काम डिकम्पोजर करते हैं। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये डिकम्पोजर आ गए यानी माइक्रोब्स आ गए, ये बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद कुछ जो कंटेंट यहाँ पे हवा में यानी कि एयर में मिक्स हो जाता है लाइक अ स्मेल, कुछ यहाँ पे सॉइल में मिक्स हो जाता है, कुछ यहाँ पे वाटर में मिक्स हो जाता है, वाटर में सॉइल में यानी कि जिसे हम मिनरल्स वगैरह ये बोलते हैं। अभी ये सब यहाँ पे एयर में, वाटर में, सॉइल में मिक्स हो गया। जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आता है, डू यू नो फोटोसिंथेसिस, जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के टाइम यहाँ पे सन से तो यहाँ पे रह जाते हैं, तब यहाँ पे एयर भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, और ये सब यहाँ पे लेके प्लांट्स क्या करते हैं, खुद को यहाँ पे खुद का खाना बनाते। अभी यहाँ पे देखो, मान लो इसमें से एक भी मैंने अगर गायब कर दिया, कट कर दिया, तो ये साइकिल कंप्लीट होगी क्या स्टूडेंट? नहीं। तो यानी मुझे यही बताना है कि अबायोटिक फैक्टर्स आर अफेक्टेड ऑन बायोटिक एंड एज लाइक बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट ऑन अबायोटिक फैक्टर्स, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसे तो हम बोलते हैं यहाँ पे नीचे, क्या बोलते हैं इसे? नीचे। नीचे माने कि first living organism depend on second living organism. It means what? They are the vital role in this part. देखो यहाँ पे नीचे अगर आ गए तो क्या लिखना है? For living things या the first living things depend on a second living things. Okay? This is called as a नीचे। इतना लिखा तो भी चलेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वैसे यहाँ पे दिया है। आई होप सो मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। ये देख के ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अभी जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? ये स्ट्रक्चर आपको आता है, ऐसे भी आता है। तो स्ट्रक्चर में आ गया तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं, किसके ऊपर डिपेंड है, क्या है। अगर ये भी नहीं कुछ याद आए ना तो अपनी ये साइकिल निकल के इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ना तो भी आपको आराम से 2 या 3 मार्क्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे लास्ट में मुझे इतना ही बताना है कि अभी जैसे हमने इकोसिस्टम लिया तो ये सब क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, अभी जैसे कि इकोसिस्टम, तो अभी यहाँ पे एक ही पार्ट है क्या? नहीं बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे यानी द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी अर्थ पे ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम है और जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे अर्थ क्या है? बैलेंस हुई है। तो ये इकोसिस्टम क्या है, कौन से टाइप की है, ये सब हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो आज के लिए यही रुकते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।